संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब आप देखो, कई बार लोग पूछते रहते हैं भव्य अभव्य के बारे में, तरह तरह की शंकाएं रखा करते हैं। एक बार आपको अच्छे ढंग से इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए। ये क्या बताया जा रहा है? पारिणामिक भाव बताया जा रहा है ना। तो ये पारिणामिक भाव भव्यत्व और अभव्यत्व में से दोनों पारिणामिक भाव जीव में होंगे या एक जीव में एक ही ये वाला पारिणामिक भाव होगा? समझ आ रहा है? जीवत्व पारिणामिक भाव तो सभी जीवों में है, लेकिन भव्यत्व सभी जीवों में है या कुछ जीवों में होगा? समझ आ रहा है? तो ये समझना है, जो भव्यत्व पारिणामिक भाव है उस वाले जीव अलग होंगे और अभव्यत्व पारिणामिक भाव को लिए हुए जीव जो होंगे वो अलग होंगे। ये दोनों भाव एक दूसरे के विरोधी हैं। कैसे हैं? हाँ, एक साथ नहीं रह सकते दो भाव। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं सह अनवस्था विरोध। एक साथ दो ऐसे चीजों का रहना जो संभव ना हो उसे सह अनवस्था विरोध कहा जाता है, सहानवस्था विरोध, है ना। तो दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती। कौन कौन सी? भव्यपना और अभव्यपना, है ना। ये जैसे कि अग्नि में शीतलता, क्या? अग्नि में शीतलता, तो अग्नि में शीतलता नहीं हो सकती। उष्ण पने के साथ में शीतल गुण नहीं रह सकता, ये विरोधी है। समझ आ रहा है? काले पने के साथ में सफेद पना, है ना, तो वो नहीं रह सकता है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों पर्याय। इसी तरीके से भव्यपना अभव्यपना ये एक साथ नहीं रह सकते, है ना। और समझना हो तो जैसे कुत्ता और बिल्ली दोनों एक साथ बैठ नहीं सकते, चूहा और बिल्ली, सर्प और नेवला, इनमें सह अनवस्था विरोध है। आएगा समझ में? ऐसे ही जिन जीवों में भव्यत्व नाम का भाव पाया जाएगा उनमें अभव्यत्व नहीं होगा, और जिनमें अभव्यत्व नाम का भाव पाया जाएगा उनमें भव्यत्व नहीं होगा, क्योंकि ये द्रव्य का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? द्रव्य का। पारिणामिक भाव होने के कारण से द्रव्य का वह स्वभाव किसी भी कर्म की अपेक्षा से नहीं है। समझ आ रहा है? यानी भव्य जीव भव्य ही रहेगा, अभव्य जीव अभव्य ही रहेगा। भव्य क्या कहलाता है? तो आचार्य कहते हैं जिसमें सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता का सद्भाव हो उसे भव्य जीव कहते हैं। क्या हो? हाँ, जिसमें सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता तो हो, है ना। योग्यता का सद्भाव होने का नाम भव्यपना है। और जिसमें सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता ही ना हो वह कहलाएगा अभव्य। यानी भव्य जीव तो कभी ना कभी भविष्य में सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर सकता है यदि उसको निमित्त मिलेंगे
तो वह भव्य जीव सम्यक दर्शन आदि को कभी ना कभी प्राप्त कर सकेगा, है ना। लेकिन अभव्य जीव कभी भी सम्यक दर्शन आदि को किसी भी तरह के निमित्त मिलने पर भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये अभव्यपना कहलाता है। समझ आ रहा है? अब ये शब्द तो बड़े कॉमन से हैं, आप लोग सुनते ही रहते होगे, कभी कभी हम भी बोल देते हैं भव्यात्माओं, है ना, ये समझ करके कि जितने भी सामने बैठे हैं सब भव्य ही बैठे हैं। अभव्यों को उपदेश देने का मतलब भी कुछ नहीं है, क्योंकि उपदेश तो उसी में दिया जाता है जिसमें कुछ संभावनाएं कुछ बनने की हों। समझ आ रहा है? इसलिए ये सोच करके उपदेश दिया जाता है, हे भव्य आत्माओं, माने सभी भव्य आत्माएं हैं, इनमें भी परिवर्तन होने की योग्यता है। इसलिए ये सभी भव्य जीव कभी ना कभी सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे जीवों को ही भव्य जीव कहा जाता है ना। अब जिन्होंने अभी तक प्राप्त नहीं किया, अभी भी प्राप्त नहीं किया, और आगे भी जिन्हें अभी प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जिनको प्राप्त होने की योग्यता है, तो वो सब जीव अभी भी क्या कहलाएंगे? भव्य कहलाएंगे। लेकिन अभव्य कैसे हो गए? जिनमें कि उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं। सम्यक दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय सब होता है। तो रत्नत्रय को प्राप्त करने की जिनमें योग्यता ही नहीं, कर ही नहीं सकेंगे, इस तरह की उनके अंदर की वह शक्ति कभी प्रकट होगी ही नहीं, तो उसका नाम है अभव्यपना। सुन रहे हो? कैसे समझें? मूंग की दाल तो सब खाते ही हो, है ना, और उस मूंग की दाल में कभी एक क्या आ जाती है, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ठर्रा मूंग। क्या बोलते हैं? ठर्रा नहीं बोलते। जो मूंग की दाल में ऐसा जो दाल का ही जैसा उसका शेप रहता है, लेकिन उसे हम कितनी भी अग्नि उस पर उसको रख दें, वो नहीं सींचता वो दाना। समझ आ रहा है? वो जिस तरीके से मूंग के दाल के ही साथ उत्पन्न हुआ वो, लेकिन वो दाना नहीं सीजेगा, बाकी सब दाने सीज जाएंगे, और वो दाना जैसे ही मुंह में जाएगा तो कटक की आवाज आ जाएगी। समझ आ रहा है? आपके दांत को हिलने का भी डर हो जाएगा। तो ये अभव्यपना में ऐसा होता है। यानी कितने भी हम त्याग, तपस्या आदि उसको करा दें, उस जीव को कितना ही समझा दें, जो अभव्य होगा उसको कभी भी सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी। सीजने का मतलब वह कभी भी सीजेगा नहीं, सिद्ध नहीं बनेगा, है ना। उसके अंदर उस अग्नि का कोई महत्व ही नहीं आएगा। किसमें महत्व आएगा? जो भव्य होगा उसमें। तो यह द्रव्य की अपनी योग्यता है, इसी को बोलते हैं उपादान। क्या बोलते हैं? एक शब्द सुनते हो ना, उपादान की योग्यता। तो उपादान माने द्रव्य की अपनी यह योग्यता, जिसके कारण से वह द्रव्य भव्य कहला रहा है या भव्य है, और जिसके कारण से वो अभव्य है, तो वह द्रव्य ही उस रूप का है, उस तरह का है। अब कहो कि ठर्रा मूंग को किसी ने बना दिया, या ठर्रा मूंग क्यों नहीं सीज रही? दाल के साथ ही थी, लेकिन वह भी दाल के साथ रह करके दाल क्यों नहीं बनी? तो इसका कोई जवाब नहीं है। इसको बोलते हैं स्वभाव। क्या बोलते हैं? हाँ, कुछ चीजें, कुछ परिणमन, कुछ कार्य प्रकृति में बाई नेचर भी होते हैं, इन्हीं को पारिणामिक भाव कहा जाता है ना। ये उसके अपने नेचुरल भाव हैं। तो जो जीव भव्य होगा वह कभी अभव्य नहीं बन सकेगा, और जो जीव अभव्य होगा वह कभी भी भव्य नहीं बन सकेगा। मुक्ति किसकी होती है? भव्य जीव की। सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति किसकी होती है? भव्य जीव को। गुणस्थान किसके बदलेंगे? भव्य जीव के। अभव्य जीव का हमेशा एक ही पहला मिथ्यात्व गुणस्थान ही रहेगा, अनादिकाल से था और अनंत काल तक रहेगा। यह उस अभव्य जीव का परिणमन मिथ्यात्व में ही रहेगा।
चाहे वह कितना ही कुछ भी कर ले, वो सब उसका किया हुआ बाहर से होगा, भीतर से कुछ भी नहीं हो सकेगा। समझ आ रहा है? बाहर से कुछ भी हो सकता है, व्रती भी हो सकता है, महाव्रती भी हो सकता है, बाहर से सब कुछ हो सकता है, लेकिन वह भीतर से नहीं सींचेगा, क्योंकि उसकी योग्यता ही ऐसी बनी हुई है। अब आप कहो कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? समझ आ रहा? तो देयर इज नो आंसर फॉर दिस। इसके लिए कोई आंसर नहीं, और आंसर यदि है तो बस एक ही है, इट इज द नेचर ऑफ दैट सोल। समझ आ रहा? ये उसका नेचर है। नेचर में जो चीजें होती हैं नेचुरल, वो किसी भी प्रश्न के योग्य नहीं होती हैं। समझ आ रहा? अब आप कहो कि हवा बहती क्यों, है ना, जल शीतल क्यों, अग्नि उष्ण क्यों, तो हर चीज में क्यों लगाने के बावजूद भी आपको उत्तर एक ही मिलेगा। क्या मिलेगा? यह उसका स्वभाव है, इसमें क्यों का कोई उत्तर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से भव्य जीव के अंदर ये जो योग्यता है, उसका नाम ही उसकी भव्यत्व शक्ति है। और यह भव्यत्व शक्ति किसी के द्वारा रखी नहीं गई, द्रव्य का अपना स्वभाव है, अनादि स्वभाव है, इसको कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश इसमें कुछ भी हाथ नहीं लगा सकते। समझ आ रहा है? किसी के बस की ये चीजें नहीं है। इसीलिए कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर आपका कुछ भी नहीं कर सकता। आपका जैसा स्वभाव है वह आपको उसी स्वभाव के अनुरूप आपको चीजें मिलेंगी, और उसी तरह का परिणमन आपका होएगा। उतनी जितनी योग्यता होगी उतना ही आप ले पाओगे। ये भव्यत्व स्वभाव है। समझ आ रहा है? अब देखो, भव्य भी कई तरह के होते हैं। एक भव्य होते हैं आसन्न भव्य, जिन्हें हम निकट भव्य भी कहते हैं। आसन्न माने क्या होता है? निकट भव्य। निकट भव्य का मतलब, अगर हम आज ही देखें तो आज की अपेक्षा से या इस समय की अपेक्षा से जिन जीवों का 2, 4, 10 भवों में भी कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए, वो जीव कहलाएंगे आसन्न भव्य, निकट भव्य जीव। समझ आ रहा है? निकट माने निकटता में जिन भव्यों का कल्याण हो जाए, ऐसे जीवों को हम क्या बोलेंगे? निकट भव्य। ठीक है? फिर ऐसे जीव जिनका मोक्ष अब बहुत कई संख्यात भवों के बाद हो या असंख्यात भवों के बाद हो, तो वो कहलाएंगे दूर भव्य। समझ आ रहा है? बहुत देर लगेगी, बहुत दूर है उनकी अभी भव्यता प्रकट होना, तो वह कहलाएगा दूर भव्य। एक ऐसे भी जीव बताए गए हैं कि जो न अभी तक सीझे, न अभी तक जिन्हें कोई योग्यता की प्राप्ति हुई, और न आगे कभी अनंत काल में होगी। सुन रहे हो? ये अभव्य के समान भव्य कहे गए हैं। समझ आ रहा है? कैसे जीव? ऐसे भी जीव हैं जो ना तो अनंत काल पास्ट का अनंत हो चुका है, और वो भी निकल जाने के बावजूद भी आगे भी अनागामी, आगामी काल तो बहुत सारा है, फ्यूचर का भी काल बहुत सारा है। तो ये अनंत काल में भी इनके लिए कभी भी वह रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता इनमें नहीं आएगी। योग्यता आने का मतलब, ये रत्नत्रय को प्राप्त नहीं करेंगे। योग्यता होते हुए भी रत्नत्रय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इनको क्या बोला गया? अभव्य के समान भव्य हैं। फिर प्रश्न उठाया गया, फिर तो इनको अभव्य कह दो, भव्य क्यों कह रहे हो? तो आचार्य कहते नहीं, भव्य तो इसलिए है क्योंकि इनमें अभव्यों की तरह योग्यता नहीं है, इनमें भव्यों की तरह ही योग्यता है कि इन्हें सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन नहीं होगी तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उस तरह का उन्हें कोई कभी निमित्त मिलेगा ही नहीं।
वह कभी इस तरह की पर्यायों को प्राप्त होंगे ही नहीं। ऐसे जीव न अनंत काल में पिछले हुए और न आगामी काल में होंगे। समझ आ रहा है? क्योंकि जैसे काल चल रहा है, अगर हम काल को ही देखें अनंत, तो अनंत काल जो आगामी काल है वो भी अनंत काल है ना, तो काल का तो कभी अंत होगा नहीं। जब तुम अनंत काल के बाद भी खड़े होगे तब भी क्या कहा जाएगा? आगामी अनंत है। समझ आ रहा है? फिर अनंत काल बाद भी कहीं खड़े होगे तब भी क्या कहा जाएगा? आगामी अनंत है। अनंत का कोई अंत नहीं, काल का कोई अंत नहीं। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से जो जीव हैं, उन जीवों में ऐसे भी भव्य जीव हैं जो अनंत आगामी काल में भी कभी भी नहीं सीजेंगे, तभी उनके लिए यह कहा जाएगा कि ये अभव्य के समान भव्य हैं। जीव का भी कोई अंत नहीं, और जीव के अंदर जो भव्यत्व है या अभव्यत्व है, इसका भी कोई अंत नहीं। अभव्यत्व का तो अंत होता ही नहीं, लेकिन भव्यत्व का भी अंत नहीं होता। इसलिए ऐसे अनंत भव्य जीव हमेशा संसार में रहेंगे जिनको कि रत्नत्रय की योग्यता होकर के भी सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति नहीं होगी। उन्हें क्या बोलते हैं? एक कनक पाषाण होता है, एक अंध पाषाण होता है। समझ आ रहा है? आप लोगों को पता तो होना ही चाहिए, होगा भी, कि स्वर्ण जो निकलता है वो पत्थर से, अंदर से, पाषाण से निकलता है। सोना कहां से निकलता है? हाँ, प्रोसेस करके। कुछ ऐसे भी अंध पाषाण होते हैं जिनमें पाषाण तो है लेकिन वह कभी भी उसकी प्रोसेस संभव नहीं है और कभी कुछ निकलेगा नहीं। और कुछ ऐसे स्वर्ण पाषाण होते हैं जिनमें अगर कुछ प्रोसेस की जाए उसी के अनुसार तो वह स्वर्णता की प्राप्ति हो जाती है। तो अभव्य के समान जो भव्य जीव हैं, ये हैं तो पाषाण में स्वर्ण की तरह स्वर्ण तो है, लेकिन वह स्वर्ण कभी निकलेगा नहीं, स्वर्ण कभी हाथ नहीं लगेगा, वो अंध पाषाण कहलाता है। समझ आ रहा है? और ऐसे जीवों के लिए जो जहां कहीं पर भी होते हैं, इन्हें हमेशा एक इंद्रिय पर्याय से भी इनका कहीं दूसरी पर्याय में आना भी नहीं होता है, ये भव्य जीव होकर के भी। सुन रहे हो? ऐसी ये विकट स्वभाव से बनी हुई स्थिति है। हां, तो वो सब निगोद में ही समझ लेना चाहिए। मतलब कि अभव्य जीव भी होते हैं, भव्य जीव भी होते हैं, तो इनकी भी संख्या अभव्यों से अनंत गुणे भव्य होते हैं। अभव्यों की संख्या कम होगी, भव्यों की संख्या अधिक होगी। लेकिन उन भव्यों में भी अनंत जीव ऐसे भी हैं जिन्हें कभी भी इस तरह की सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति नहीं होगी। यह उनकी योग्यता होने पर भी उन्हें निमित्त न मिलने से इस तरह की परिणति बनती है। और इधर अभव्य जीव है, वो निमित्त भी प्राप्त कर लेता है, वो पंचेंद्री भी बन जाएगा, महाव्रती भी बन जाएगा, तो भी उसके लिए कोई योग्यता की प्राप्ति नहीं होगी। वह किसी भी तरह का कोई भी सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। आ रही बात समझ में? क्या समझ में आ गया? हमारे किए क्या होता है? जीव अपनी शक्ति से ही सब कुछ प्राप्त करता है। निमित्त तो मिलते हैं, लेकिन निमित्त उन्हीं में काम करते हैं जिनके उपादान में भी योग्यता होती है। और इस तरह की योग्यता होने पर ही निमित्त काम करते हैं, अन्यथा निमित्त कभी बलात् जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते, है ना? यह सिद्धांत भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आदमी के अंदर अगर योग्यता होती है तो बाहरी निमित्त मिलने पर उसे उस योग्यता का लाभ मिल जाता है, और अगर योग्यता ही नहीं है तो बाहरी निमित्त उसके लिए कुछ काम अत्यधिक नहीं कर पाता, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए हमेशा अपने भीतरी योग्यता पर ही सब कुछ निर्भर होता है। संसार में भी सब कुछ जो देखने को मिलता है,
हर आदमी की प्रोग्रेस, सक्सेस किसी भी तरीके की होती है, वह सब उसकी अपनी योग्यता से ही होती है। पढ़ने लिखने को तो सब एक जगह ही पढ़ते हैं, सभी IIM में पढ़ लेते हैं, लेकिन हर कोई बहुत अच्छा मैनेजमेंट करने लग जाए कोई जरूरी नहीं है। समझ आ रहा है? सबके अंदर की योग्यता अपने अपने तरह से उस चीज को ग्रहण करके अपनी योग्यता को निखारती है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि भव्य को कभी भी अभव्य नहीं बनाया जा सकेगा। भव्य जीव जो योग्य है वह तो कभी ना कभी सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति कर ही लेगा, लेकिन अभव्यों को तो कभी भी सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होगी ही नहीं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जीव के पारिणामिक भावों में हमने भव्यत्व और अभव्यत्व गुणों को विस्तार से समझा। भव्य जीव में सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता होती है, अभव्य में ये योग्यता नहीं होती। भव्य जीव कभी न कभी भविष्य में निमित्त मिलने पर सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त कर सकेगा। अभव्य जीव निमित्त मिलने पर भी सम्यक दर्शन, रत्नत्रय आदि प्राप्त नहीं कर पाएगा। अभव्य जीव कितनी भी त्याग तपस्या कर ले, कोई कितना भी समझा दे या बाहर से वह व्रती हो जाए, महाव्रती हो जाए, पर वह कभी भी सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकेगा, सीझेगा नहीं। जहाँ भव्य जीव के गुणस्थान बदलते हैं, अभव्य जीव का हमेशा एक ही पहला मिथ्यात्व गुणस्थान रहेगा। जैसे मूंग की दाल में उसी की शेप का ठर्रा मूंग का दाना कभी भी नहीं सींचता। यहाँ मूंग भव्य जीव को और ठर्रा मूंग अभव्य जीव को दर्शाती है। भव्य जीव कभी अभव्य नहीं बनेगा और अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकेगा। द्रव्य की अपनी योग्यता ही उपादान शक्ति होती है, जिसके कारण से वह भव्य या अभव्य होता है। यह शक्ति किसी के द्वारा रखी नहीं गई है। भव्यत्व और अभव्य द्रव्य का अपना अनादि स्वभाव है, इसको कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। जैसे हवा बहती है, जल शीतल है, अग्नि उष्ण है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। हमने भव्यों के प्रकार को भी जाना। आसन भव्य या निकट भव्य जीव 2, 4, 10 भवों में मोक्ष चला जाएगा। दूर भव्य जीव कई संख्यात या असंख्यात भवों के बाद मोक्ष जाएगा। अभव्य के समान भव्य जीव न अभी तक सींचा है, न आगे कभी अनंत काल तक सींचेगा। ऐसे अनंत भव्य जीव हमेशा संसार में ही रहेंगे। यह अंध पाषाण के समान है, जिसमें किसी भी प्रोसेस से कभी कुछ भी स्वर्ण नहीं निकलेगा। निगोद में अभव्यों की संख्या अनंत गुणे भव्य होते हैं, लेकिन उन भव्यों में भी अनंत जीव हैं, जिन्हें कभी भी सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति नहीं होगी। सिद्धांततः जीव अपनी शक्ति से ही सब कुछ प्राप्त करता है। निमित्त उन्हीं में काम करते हैं जिनके उपादान में योग्यता होती है। बिना योग्यता या शक्ति के बाहरी निमित्त कुछ काम नहीं कर पाते। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।